किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सन का दिख लोटत, जो रज शिव सन का दिख लोटत, सोरज शीश चढ़ाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। मैं पाऊं पाऊं श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। पाऊं मैं पाऊं श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। पाऊं मैं पाऊं श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जय श्री राम। जीवन का आधार बस केवल एकमात्र राधा नाम, और बस श्री लाडली जी की हम सिर्फ हर समय उनका ही नाम, उनका ही चिंतन, और हर समय जिह्वा से सिर्फ एक ही नाम, राधा 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 हे मेरी लाडली जी, मेरे हृदय में कोई भी विकार ना रहे, कोई भी वासना ना रहे, और कोई अन्य इच्छा ना रहे। मेरे हृदय में बस केवल एकमात्र इच्छा, और वो बस आपका दर्शन, सिर्फ आपका। मैं अगर आपका दर्शन ही, बस आपके चरणों की रज भी मुझे मिल जाए, मेरे लिए उतना ही काफी है। और इस हृदय में कभी कोई विकार नहीं हो जाए, और मैं एकमात्र आपके प्रेम में मैं उन्मत्त हो जाऊं। ये संसार मुझे कहीं से भी स्पर्श ना कर पाए,
ये माया का ताप मुझे जला ना पाए। मैं सिर्फ आपका ही, हर समय आपका ही चिंतन करते रहूं, ऐसी प्रार्थना हमें अपनी श्री लाडली जी से करनी चाहिए। और हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि श्री लाडली जी इतनी करुणामयी है कि एक बार कोई भी उन्हें पुकारे वो तुरंत आ जाती है, लेकिन बस पुकार हृदय से होनी चाहिए। जब आपकी पुकार हो जाएगी, जब आपके हृदय से सब विकार नष्ट हो जाएंगे, जब आपको कोई और इच्छा नहीं रहेगी, जब आपके भीतर कोई भी वासना नहीं रहेगी, तो यकीन मानिए श्री लाडली जी फिर आपसे दूर नहीं होंगी और कभी भी नहीं होगी। सब चाहते हैं कि हर समय हमारा भजन होता रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती कि हमारा भजन नहीं हो पाता। हम बार बार प्रयास करते हैं कि हम श्री लाडली जी का भजन कर पाए, लेकिन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका आहार। एक साधक को सावधान रहना है, क्योंकि जो रस इंद्री है ना, वो सबसे बड़ी दुश्मन है इस भजन में। हम लोग रस इंद्री पर विशेष ध्यान नहीं देते। लगता है कि क्या अगर हम खूब सुंदर अगर पदार्थ खाओ, खूब अच्छे अच्छे सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ खाओ और खूब भजन करो, 56 भोग ठाकुर जी को पवाओ और खुद पाओ और खूब भजन करो। रस इंद्री पर विशेष से हमारा ध्यान नहीं जाता और ऐसा मन सिखाने लगता है कि पदार्थ पाओ, प्रसाद पाओ और बहुत सुंदर सुंदर जो व्यंजन है पाओ और भजन करते रहो। लेकिन एक बात आप अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा कि जब तक हम अपनी रसिंद्री पर ध्यान नहीं देंगे, तो जब तक हमारा मन उन सुंदर पदार्थों के लिए ललचाता रहेगा और ये असंभव हो जाएगा कि हम भजन कर पाए। क्योंकि जिसे सुंदर सुंदर पदार्थ पाने की इच्छा होगी, जिसे स्वादिष्ट पदार्थ पाने की इच्छा होगी, वो कभी भजन कर ही नहीं पाएगा, उससे कभी भजन ही नहीं हो पाएगा। ये जो रूखा सूखा भोजन है, यही आपसे भजन करवाएगा। एक नहीं बहुत महापुरुषों के ऐसे अनुभव हैं, एक नहीं बहुत से महापुरुषों के ऐसे अनुभव है कि जो रस इंद्री और उपस्सर इंद्री का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों का आपस में बहुत संबंध है। जिसकी जिह्वा चटोरी होती है, जिसे स्वाद लेना, जो सब भोजन जो पाता है और उसमें हे बुद्धि रखते हुए स्वाद की ओर विशेष ध्यान देता है, वो नाना प्रकार के जो पदार्थ पाता है। एक भजनानंदी को कभी भी पदार्थ जो है वो ये नहीं कि अच्छा है या बुरा है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर एक भजनानंदी इस पर ध्यान देता है तो उससे भजन नहीं हो पाता। सिर्फ एकमात्र हमें उतना ही भोजन पाना चाहिए जिससे हमारे जीवित रहने के लिए, जिससे जीवित रहा जाए, सिर्फ उतना ही भोजन पाना चाहिए। अल्पाहार कम खाना चाहिए। बड़े बूढ़े तो कहते भी हैं कि अगर लंबा जीवन जीना है ना तो भूख से कम खाएं। आज की स्थिति में देखिए कि कितना जो ये पदार्थ हैं, जो बाहर के विशेषकर सभी जो आज के समय में जो देखा जाता है कि अब तो जो घर में रसोई है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि सबका मन करता है कि वो बाहर की जो पदार्थ है वो पाए। इसीलिए तो देखिए जो बुद्धि है ऐसी बिगड़ती जा रही है। स्वाद की ओर ज्यादा ध्यान रहता है, ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं, बस ये है कि अपनी जिह्वा पे। और फिर हम सोचे कि ऐसी स्थिति में हमसे भजन हो जाए। नहीं, आप भजन तो दूर जाने दीजिए, ऐसी स्थिति में आप अपना जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आहार शुद्ध नहीं होता तब तक विचार शुद्ध नहीं होता। और आहार भी कैसा होना चाहिए? अल्पाहार आपको लेना चाहिए कि भूख से भी कम। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप निरोगी, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं, जिसे कोई रोग ना हो, तो उसे अपनी जिह्वा के स्वाद पर नियंत्रण करना पड़ेगा। सिर्फ एक साधक को उतना ही भोजन पाना चाहिए कि उसके प्राण पोषण के लिए। अगर हम स्वाद के लिए अन्न खाएंगे तो चाहे वो कितना भी सात्विक आहार क्यों ना हो, आपने स्वाद की दृष्टि से उसे पाया है, स्वाद के अनुसार पाया है,
चाहे वो कितना भी आहार सात्विक क्यों ना हो, लेकिन वो सात्विक आहार भी आपके भीतर रजोगुण पैदा कर देगा। कितने जन ऐसे देखे जाते हैं जो ये प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उनसे फिर भी वजन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उनके भीतर बहुत सारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, वो बहुत सारी रहती हैं। वो प्रयत्न करते हैं लेकिन भजन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनने जो आहार वो पाते हैं वो सिर्फ स्वाद की दृष्टि से पाते हैं, और जब स्वाद की दृष्टि से आप स्वाद के लिए भोजन पाएंगे तो वो आपके भीतर रजोगुण पैदा कर देगा। और रजोगुण का सीधा प्रभाव होता है काम, और काम का सीधा प्रभाव होता है कि बुद्धि को नष्ट कर देना। जब कहते हैं कि समय खराब है, समय खराब जब होता है तो वो सबसे पहले आपकी बुद्धि को नष्ट करता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे कहते हैं समय खराब होना। जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो जान लीजिए कि उसका समय खराब आ चुका है, क्योंकि उसमें इतना ताकत ही नहीं रहती उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में सोचने विचारने की कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। आज ये जितने भी गलत काम जो होते हैं, जो बुरे कार्य हो रहे हैं, आज जितने भी ये जेलें हैं, जहाँ जितने भी कैदी जो बंद हैं, अगर ये बंद है, ये भी तो वो कैदी आपके और हमारी तरह मनुष्य ही तो हैं, लेकिन उनका एक आहार ऐसा होता है कि उनका विचार बिगड़ जाता है, विचार बिगड़ जाता है। बार बार कहते हैं कि आहार बिगड़ेगा तो विचार बिगड़ेगा। चाहे आप सात्विक आहार क्यों ना पाएं, लेकिन अगर उसमें आप स्वाद की दृष्टि से पाते हैं तो बात याद रखिएगा, वो सात्विक आहार भी रजोगुण पैदा कर देगा, और जब वो रजोगुण पैदा करेगा तो रजोगुण का सीधा प्रभाव होता है काम, और काम सीधा प्रभाव करता है हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बहुत सावधान, जो ये रसेंद्री का जनेंद्री का बहुत ही इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। अगर रसेंद्री में डालना बंद कर दे तो जनेंद्री से प्राप्त कर लेंगे, और भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है काम, सबसे ज्यादा। अगर आपने अपनी रसेंद्री को छूट दे दी ना कि खाने पीने से क्या हो जाएगा, हम कौन सा कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, खा पी तो रहे, अरे खाएंगे नहीं तो भजन कैसे होगा, ऐसा। अरे सात्विक आहार ही तो पा रहे हैं, आज सात्विक आहार बनाया है, ऐसा नहीं तो ऐसा, क्योंकि स्वाद की दृष्टि आप अभी भी स्वाद के लिए पा रहे हैं, और वो आप जहां स्वाद होगा, बार बार कह रहे हैं, वो प्रसाद नहीं होता है। कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाया है, प्रसाद ही तो हो गया, ठाकुर जी को भोग लगाया, अब ये तो हम पा सकते हैं, इसमें क्या काम आएगा। बहुत से ऐसे महान पुरुष हुए हैं, बहुत से ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो ठाकुर जी को भोग तो लगाते थे 56 भोग का, लेकिन सिर्फ एक तिनका भर, कि ठाकुर जी के मान, जो प्रसाद का मान है वो भी ना हटले, तो वो खुद रूखा सूखा भोजन पाते थे। ऐसे बहुत से महान संत अभी भी वृंदावन में। इसीलिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर रसेंद्री को हमने छूट दे दी तो कामी पुरुष हो जाएंगे, अगर रसेंद्री को छूट दे दी जाएगी, और जो कामी पुरुष होता है वो कभी भगवत आराधना कर ही नहीं सकता, और ना ही उसे भगवत चर्चा अच्छी लगती है। भगवत नाम का स्वाद उसकी जिह्वा कभी ले ही नहीं पाती, क्योंकि उसकी जिह्वा जो स्वाद ले रही है वो ऐसा स्वाद ले रही है जो उसे कभी भजन करने ही नहीं देगा, और वो कभी नहीं जान पाएगा कि क्या भगवत मार्ग है, क्या वहां का रस, वो कभी भी नहीं जान पाएगा। भगवत चरणार बिंद में अनुराग जो है वो निष्काम बुद्धि करता है, जो सकामी कामी बुद्धि उसे, अगर वो प्रभु की आराधना भी कर रहा है तो वो अपनी सकामता की पूर्ति के लिए कर रहा है, अगर वो प्रार्थना आराधना कर भी रहा है तो अपनी पूर्ति के लिए। प्रभु से अनुराग या प्रभु की प्रसन्नता के लिए वो शास्त्र मर्यादा से युक्त होकर कर्तव्य कर्म नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए ही वो करेगा। साधक को अपनी जिह्वा पर विशेषकर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो ये जिह्वा है ये कभी स्वतंत्र ना हो पाए,
क्योंकि ये जैसे ही स्वतंत्र होगी ये बहुत से पदार्थों की आपसे मांग करेगी। और अगर हम सोचे कि भोजन पाने से क्या हो जाता है, स्वादिष्ट भोजन पाने से क्या हो जाएगा, तो एक बात जीवन में ध्यान रखिए, आज अगर आपकी जिह्वा जो है किसी एक वस्तु का मांग कर रही है, पदार्थ की मांग कर रही है, तो वो फिर से औरों की मांग करेगी, वो फिर से औरों की मांग करेगी। ऐसे ही आपका जो भजन है वो हो ही नहीं पाएगा। रजोगुण, वो सात्विक आहार भी रजोगुण होगा और उस रजोगुण से सीधा प्रभाव काम पर होगा, और जब काम ही जो हो जाता है वो कभी प्रभु का भजन करता ही नहीं। सही बात अगर पूछें तो ये रस इंद्री को ना अगर कोई स्वाद दिलाना चाहते हैं तो बस एक, कौन सा स्वाद? राधा नाम का। राधा 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 राधा, ऐसा महारस प्रकट होगा ना कि और आपको किसी विषयों की आकांक्षा ही नहीं रहेगी, एक राधा नाम से। जिसकी जिह्वा पर राधा नाम होता है ना, उसमें एक रस होता है, और वो रस को जो वो पाता है, और उस रस को पाने के लिए बहुत से भक्त ललायत रहते हैं। कभी रसिकों की झूठन पाइएगा, रसिकों की झूठन में वो रस, जो रसिकों की झूठन होती है, कभी पाइएगा, उनकी जिह्वा पर हर समय राधा नाम होता है, वो राधा नाम का रस होता है। और जब वो उनकी झूठन जब आप कभी पाएंगे ना, तो देखिएगा परम आनंद आता है, परम आनंद। इसलिए रसिकों की कहते हैं ना कि रसिकों की झूठन, जो बहुत से देवी देवता है वो कहते हैं कि हमें तो कि इस ब्रज की रज बना दीजिए, और बहुत से जीव है कहते हैं कि हमें तो इन ब्रजवासियों के यहाँ के घर का जो ये कीड़े पकोड़े होते हैं ना, कीट पतंगा ही बना दीजिए, कोई नाली का कीड़ा ही बना दीजिए। जब ये झूठन, इनकी झूठन, जब हमें थोड़ी सी प्रसादी जो हमें जो झूठन मिलेगा, हम उसी से ही तृप्त हो जाएंगे, उसी से हमारा भोजन हो जाएगा। तो बड़ी बहुत ही ज्यादा एक जो महारस है ना, वो सिर्फ रसिकों की जिह्वा पर ही होता है और किसी की नहीं, क्योंकि वो हर समय डूबे रहते हैं राधा नाम में। वो कोई हम जैसों की थोड़ा ना कि स्वाद के ऊपर उन लोगों की दृष्टि जाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जब विषय रस की आकांक्षा जब नहीं रहेगी ना, तब तक नाम का रस इस रस इंद्री को नहीं मिलता। ये तब तक ये रस इंद्री हमें भोगों में ही फंसा देती है। तो आज से हम भोजन त्याग देते हैं। अब कुछ ऐसे बहुत से समझदार आएंगे जो सोचेंगे कि आज से, कि आज हमने सत्संग सुना है कि स्वाद पर ध्यान नहीं देना, तो आज से हम भोजन त्याग देंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो जो रस इंद्री है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। कि भोजन नहीं करेंगे, जब भोजन ही नहीं होगा तो रस इंद्री अपने आप ही सही हो जाएगी। तो नहीं, ये ठीक बात नहीं है कि भोजन नहीं पाना। नहीं, अगर कोई उपासक भोजन को बंद कर दे और वो ये सोचे कि मैं रसिंद्री पर विजय प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं, ये गलत है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये मूर्ता का नाम जो है ये साधना नहीं है। ये जो मूर्ता हम और अगर आप कोई करे कि भोजन छोड़ देंगे तो प्रभु का भजन हो जाएगा, नाम हो जाएगा, रसिंद्री पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मूर्ता का नाम साधन नहीं है, अगर विवेक का नाम साधना है, विवेक का नाम साधना है। परम पद का अधिकारी अमूढ़ होता है, मूढ़ नहीं होता। जो परम पद का अधिकारी होता है वो अमूढ़ नहीं होता। ये मूढ़ता है कि अगर आप सोचें कि आज से भोजन बंद कर देंगे, भोजन नहीं पाए, क्योंकि रसिंद्री जो है वो अगर हम भोजन पाएंगे तो रसिंद्री का बल बढ़ेगा, फिर रसिंद्री का बल बढ़ेगा तो काम आएगा, फिर विकार बढ़ेंगे, इसलिए हम भोजन को बंद कर देंगे। आप करके देख लीजिएगा कितने दिन आप भोजन बंद कर देंगे, कितने दिन आप भोजन बंद कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा। आपको बस ये करना है कि जैसे आपके आचार्य, जैसे आपके जो गुरुजनों ने जो आदेश दिया है, जैसा वो भोजन आपको बता रहे हैं, आपको वैसा ही भोजन पाना है। उस भोजन में आपको कोई स्वाद की दृष्टि नहीं, कि कोई स्वाद नहीं देखना, और अल्प आहार लेना है। अल्प आहार का मतलब थोड़ा आहार, कि जिससे सिर्फ हमें जीने के लिए जितना आहार हमारे लिए हो उतना ही,
उतना ही भोजन आपको पाना है अगर कोई भजन करना चाहता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम भर पेट भोजन पालें और पेट से ज्यादा अगर हम भोजन पालें तो देखिए आलस आता है। इसीलिए एक साधक को देखिएगा जो वास्तविक में साधक है, जितने भी संत हैं, पहले तो उनका भोजन देखिएगा। कई तो ऐसे होते हैं कि जिनमें नमक ही नहीं होता, कोई तेल, कोई मिर्च, कोई मसाला नहीं होता, सिर्फ उबला हुआ खाना, और उसी पे सिर्फ 2 रोटी बस, ताकि जितना जी सके उतना ही वो भोजन पाते हैं। क्योंकि बिना भोजन के भजन नहीं होता। लेकिन भोजन के समय भी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम उतना ही पाएंगे जितना हमें जीने के लिए आवश्यकता है, और स्वाद के लिए हम भोजन को कभी भी नहीं पाएंगे बिना भजन के आप, क्योंकि जब भोजन सही होगा तभी भजन होगा, और बिना भजन के आप रसेंद्री को आप काबू नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि भोजन छोड़ दें तो रसेंद्री हमारे कब्जे में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। जो रसेंद्री जो काबू होती है, कब्जे में जो आती है, वो भजन से ही होती है। और भजन करने के लिए आप और हम सबको इस शरीर की आवश्यकता है, और शरीर स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर कैसे होगा? जब हम कम भोजन पाएंगे, जब हम अल्पाहार लेंगे, कि जितनी हमें आवश्यकता है, जो थोड़ा सा भी आप आहार पाएंगे ना, जो एक विरक्त साधक है उसके लिए आहार बताया गया है भिक्षा, कि वो भिक्षा से मांगकर जो उसे मिले वो वही पाता है। और जो गृहस्थ क्षेत्र के जो भजन मार्ग पर चलते हैं, जो गृहस्थ क्षेत्र के पथिक हैं, उन्हें जो धर्म के द्वारा जो कमाया हुआ धन है उसी से आहार पाना है, लेकिन उसमें ज्यादा स्वाद में उसको नहीं बनाना, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो विरक्त है। विरक्त का जो होता है वो भिक्षाम से, और जो गृहस्थ साधक है वो सही धन से, सही द्वारा, सही कार्यों के द्वारा जो किया हुआ धन है, अर्जित किया हुआ धन है, उसी से वो भोजन पाएंगे, तभी आपका भजन हो पाएगा। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी साधकों को उपदेश करते थे। वो ये कहते थे कि जो साधक है उसे ना तो अधिक नमक पाना है, ना अधिक मीठा पाना है, ना तला हुआ पाना है, क्योंकि अगर वो ऐसा पदार्थ पाते हैं, ज़्यादा नमक का, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तला हुआ, तो वो सारे पदार्थ उनकी बुद्धि में काम प्रकट कर देते हैं। और ये बिल्कुल पक्की बात है। आप मीठा खाओगे तो काम प्रकट हो जाएगा, आप ज़्यादा नमक खाओगे तो काम प्रकट हो जाएगा, आप ज़्यादा तला हुआ खाओगे तो कामना प्रकट हो जाएगी। लेकिन हाँ, बहुत कम मात्रा में मीठा, बहुत कम मात्रा में नमक, बहुत कम मात्रा में तला हुआ, ऐसा भोजन आपको सबको पाना है, और स्वाद तो बिल्कुल भी किसी को नहीं देखना है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, एक जो अंतर्धान हुए थे पूज्य भावा श्री रामदास जी, ज़्यादा समय नहीं की बात है, अभी कुछ समय पहले की ही बात है। तो जब वो अंतर्धान हुए थे, उनको मास्टर बाबा कहते थे। तो जिससे कहते थे वो पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य थे, और उनके आहार में कोई स्वाद ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो नमक पाते ही नहीं थे। उनके जो भोजन होता था उसमें नमक होता ही नहीं था, और मीठा तो कभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ ही नहीं, और तला हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर दाल है, अगर सब्जी है, अगर उसमें नमक ही नहीं होगा तो वो कैसे पाया जाएगा? लेकिन वो वैसा ही पाते थे, बिल्कुल बस जैसे दाल, उसको उबाल कर रख दिया और ऐसे ही पा लिया, ना उसमें कोई नमक, ना उसमें कोई तेल, ना उसमें कोई छौंक, कुछ भी नहीं, ऐसे ही पाते थे। अब आप खुद सोचिए। और मीठा आज तक उनके जीवन में कभी प्रवेश ही नहीं हो पाया। अब बिना नमक कैसे लगता है, खुद सोचिए। अगर आज आप और हम जरा सोचने भी बैठे कि बिना नमक के भोजन कैसे पाया जा सकता है, ऐसे वो पाते थे। उनके पास वही साधक रुकते थे, उनके पास वही साधक रुक पाते थे जिन्हें वास्तविक में भगवत प्राप्ति करनी थी। आज देखिए, हम कहते हैं भगवत प्राप्ति करनी है, बड़ी इच्छा है हमारी और आप सबकी कि भगवत प्राप्ति करनी है जी। अरे ऐसे आसान समझा है हम सभी ने भगवत प्राप्ति को, बहुत सारी, क्योंकि हम सोचे संसार को भी भोग ले और प्रभु को भी पाले, संसार के सारे विषयों को भी भोग ले और शिव जी को भी पाले। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस संतों को देखिए, आकर इनकी जीवनी देखिए, ये कैसे रहते हैं,
ये कैसे भोजन पाते हैं, क्योंकि इन्हें भगवत प्राप्ति करनी है। और वो बाबा के पास वही लोग रुकते थे कि जिन्हें सच्ची में भगवत प्राप्ति करनी, नहीं तो कोई उनके पास रुक ही नहीं पाता था। और ऐसे में कौन साधक, बड़ा मुश्किल होता है, कभी सोच कर देखिएगा। आज एक दिन आप सभी, आज एक दिन के एक समय का भोजन आप सभी ऐसे पाके देखिए, और फिर अपना देखिएगा कि आपकी जिह्वा को कितना स्वाद लग गया है। आज एक समय का भोजन पाके देखिएगा, बिना मिर्च मसालों का, बिना छौंक लगाएगा, और सिर्फ नाम मात्र नमक और सिर्फ 2 रोटी बस पाके देखिएगा एक समय ही, और आप सब जान जाएंगे कि अभी आप कितने पानी में हैं। अभी आप सभी जान जाएंगे कि आपकी वास्तविक में इच्छा भगवत प्राप्ति है या नहीं है। और अपनी जिह्वा का स्वाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी जिह्वा का स्वाद, आपकी जिह्वा को कैसी आदत हो गई है स्वाद लेने की। तभी तो भजन नहीं हो पाता, तभी तो हर समय श्री जी का चिंतन नहीं हो पाता, क्योंकि जिह्वा को आदत पड़ी हुई है उस स्वाद की। और आज हमारी माने तो करके देखिएगा, आज आप सभी सिर्फ उबला हुआ, कोई छौंक नहीं, सिर्फ इतना सा किंचित मात्र नमक और सिर्फ 2 रोटी, और घी नहीं, सूखी रोटी खाइएगा और खा के देखिएगा। फिर सभी जान जाएंगे कि आज का जो ये सत्संग है, कि ये जिह्वा के स्वाद पर, कि ये जिह्वा का स्वाद, ये आपको पता लग जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा आज आपको। और आप सभी करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारी ये रसेंद्रिय अच्छे भोग को पाने की जब लालसा रखेगी ना, तब तक हमारी कोई भी इंद्रिय वश में हो ही नहीं सकती। जब तक इच्छा रहेगी कि अच्छे भोग पाने की। बहुत बड़ी आश्चर्य की बात हमें लगती है, कुछ बाहर से पदार्थ लेकर आते हैं, कहते हैं बिना प्याज का लाए हैं। ठीक है, बिना प्याज का लाए, हम तो बिना प्याज का लाकर प्रभु को भोग लगाते हैं। बाहर की वस्तुएं भी कि बिना प्याज का लाके प्रभु को भोग लगाते हैं। ठीक है, आप बिना प्याज का भोग लगाते हैं, क्या जो बनाने वाला है, क्या वो प्याज नहीं पाता जो उस पदार्थ को बनाया है, जिससे आप पदार्थ लेकर आए हैं? क्या जो आप प्रेम से बनाकर पवा सकते हैं, ठाकुर जी को, श्री जी को भोग लगा सकते हैं, क्या उसने वो वस्तु प्रेम से बनाई है? क्या उसने उस स्वच्छता का ध्यान रखा है? क्या उसके मन में जब वो बना रहा होगा तो क्या वो राधा नाम जप रहा होगा? नहीं। बाहर के वस्तुएं आज सभी को पाने की आदत हो चुकी है, खूब बाहर का पाते हैं। खुद सोचिए, कौन कैसे विचार से बनाता है? कोई मलिक्षी हो जो बना रहा हो, अभी कोई मांस का सेवन कर आया हो और उन्हीं हाथों से आपके लिए बना रहा हो, तो बताइए धर्म भ्रष्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। भजन तो फिर जब आपका ये रसेंद्री जब उसे पाएगी तो उसकी बुद्धि, तो उसका कैसे बल हो जाएगा? भजन का बल कैसे हो जाएगा? भजन का बल तो शून्य ही हो जाएगा। भजन कहाँ से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपकी बुद्धि तो बिगड़ ही गई, क्योंकि आपने किसके हाथों से भोजन पाया? संत महाजन भक्त, संत महापुरुष और भक्त हर किसी के हाथ का भोजन भी नहीं पाते, हर किसी के हाथ का। आजकल देखा जाता है, जो रसोई तो बहुत कम हो चुकी है आजकल घरों में, देखा गया है, क्योंकि आधुनिक हो गए हैं आप और हम सभी आधुनिक हो गए हैं। बाहर से ला के वस्तुएं ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। आज हमने ऐसी वस्तु अर्पण करी है, पिज्जा बनाया है, बर्गर बनाया है, बाहर से लाए हैं, बिना प्याज का लाए हैं। अरे बिना प्याज का लाए हैं, बनाने वाला को तो देखिए वो कैसे उसने बनाया है। बाहर प्रसाद पाने जाते हैं, कहते हैं कि बिना प्याज का बना दीजिए, हम पालेंगे। बिना प्याज का पालेंगे आप? ठीक है, पालेंगे। तो जिस उन बर्तनों में, जिन पात्रों में उसने बिना प्याज का आपके लिए बनाया है ना, उसी पात्रों में उसने अभी प्याज का बनाया था। अब आप बताइए, हुआ बुद्धि भ्रष्ट हुई या नहीं हुई? इसलिए अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा और जिह्वा के स्वाद को नियंत्रित करना पड़ेगा। जब तक जिह्वा का स्वाद रहेगा तो यकीन मानिए भजन नहीं हो पाएगा। बच्चों की जो बुद्धि कह रहे हैं भ्रष्ट हो रही है। आप कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे आजकल बड़े गुस्से में रहते हैं, बात नहीं मानते। तो हम आप सभी को एक बात बताइए, अब आप सभी बताएं, तो ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो और क्या होगी? कहते बच्चे आजकल ऐसे ऐसे पदार्थ खाते हैं कि बड़ा हमें दुख होता है, पता नहीं कहाँ से सीख गए। सिखाने वाले कौन है? सिखाने वाले आप ही हैं। इसलिए बच्चों पर और मत वो कीजिए। अपनी जिह्वा का स्वाद पहले आपने लिया और फिर आपके बच्चों को आदत हुई और आज आपके बच्चे भी ले रहे हैं, फिर वो लेते हैं और फिर आप दुखी होते हैं। इसलिए जानिए, ये जो जिह्वा का स्वाद जिसके पीछे हम भाग रहे हो ना, वो किसी काम का नहीं कि कैसा भी पाले भजन हो जाएगा, ऐसा नहीं।
और आज हमारी आप सभी मानिए एक समय के लिए वैसा आप सभी उबला हुआ आज जो भोजन एक समय के लिए पाए ना, तो उबला हुआ पा के देखिएगा और फिर आपको हमारी बात याद आएगी कि हाँ दीदी ने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी जिब्या को स्वाद की आदत हो गई। अब इस जिब्या को हमें नियंत्रित करना है। हटा दीजिए स्वाद को, कुछ लाभ नहीं होने वाला, जो बिल्कुल फिर देखिए कि कैसे आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए जानिए अच्छे पदार्थों को अपने जिब्या से अपने जीवन से हटा दीजिए। जैसे स्वामी जी महाराज जी श्री ललिता जी के अवतार हैं और बिहारी जी को वो उत्तम भोग लगाते हैं। श्री स्वामी जी हरिदास जी महाराज अगर वो बिहारी जी को भोग लगाकर खुद भी अगर 56 भोग पाए ना, तो उनका कुछ बिगड़ने वाला थोड़ा ना, कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि बहुत बड़े भजनानंदी इतना भक्त साक्षात प्रिया प्रीतम उनसे सेवा कराते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसा भोग पाते ही नहीं थे। वो सिर्फ एक मुट्ठी चना पाते थे। और जो ठाकुर जी को जो 56 भोग लगाते थे और उस 56 भोग का मान रखने के लिए बस थोड़ा सा कण अपनी जिब्या पर रख लेते थे कि प्रसाद का मान हो गया। और हालांकि वो 56 भोग वो पा सकते थे, उनका कोई भजन नहीं बिगड़ने वाला था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो आचार्य हैं, इसलिए आचरण करके बता रहे हैं कि ऐसा जीवन जीना चाहिए। और आचार्य वास्तविक में वही होता है जो स्वयं करे और फिर दूसरे को जब बताएगा तभी उसके जो शिष्य हैं वो कर पाएंगे। तो ऐसे है, इसलिए जानिए और पहचानिए कि अभी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा इस जिब्या का स्वाद हो चुका है, इसलिए भजन नहीं हो पा रहा, और भजन नहीं हो पा रहा, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और हमारे भीतर हृदय में बहुत सारे विकार हैं, इसलिए प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा। पूज्य पंडित रामकृष्ण बाबा जी श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने गए, तो गोस्वामी जी ने भाव में भरकर क्या किया, एक डोने में जो राधा रमन लाल जी को जो भोग लगा था मिठाई का, वो पूरा डोना भर के जो रामकृष्ण बाबा थे उनके हाथ में वो भोग दे दिया। अब उन्हें भोग लगा तो उन्होंने कहा, गोसाई जी से कहा, तो उन्होंने उस भोग का मान रखने के लिए बस एक तिनका ले लिया और फिर उन्होंने गोसाई जी से कहा कि आपको संतों को ये प्रसाद नहीं देना चाहिए। क्यों? आप संतों की बुद्धि को बिगाड़ना चाहते हैं। अब आप बताइए, देखिए बाबा कहते हैं कि आप क्या संतों की बुद्धि को बिगाड़ना चाहते हैं? अरे आपको अगर संतों को प्रसाद देना चाहिए ना, तो बस एक तुलसी दर्श और चरणामृत दे दीजिए बस, और आपको ऐसे कोई नहीं देना चाहिए। ये जो अच्छे अच्छे पदार्थ है ये आप बस राधा रमन लाल जी को ही पवाए, ये आप संतों को आना दे। देखिए अब आप ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं वृंदावन में और अभी भी हैं। अगर रसेंद्री जनेंद्री अगर अपने विश्व में ये विचर रहे हैं तो सच्चिदानंद प्रभु का चिंतन नहीं हो पाएगा। सिर्फ कहते भोजन से, बिल्कुल आहार से भजन बिगड़ता है। आहार से, अगर आहार शुद्ध नहीं होगा तो विचार बिगड़ेगा, और जब विचार बिगड़ेगा तो भजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आहार हमारा शुद्ध हो पाना चाहिए। और अगर ये रसेंद्री जनेंद्री अगर अपने विषयों में विचर रहे हैं तो एक बात आप जीवन में ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय की इच्छा आपके भीतर आएगी ही नहीं, और अगर आएगी तो उसमें आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि अभी जिह्वा का स्वाद है। उपासक को सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, पर जब तक रसेंद्री को वो अपने वश में नहीं करेगा तब तक जनेंद्री से वो नहीं जीत पाएगा। क्योंकि सबसे पहला होता है ये जो रसेंद्री है इस पर विजय प्राप्त करना। और अगर उसने रसेंद्री पर विजय प्राप्त कर ली तो एक बात याद रखिएगा, उसकी सारी इंद्रियां वश में हो जाती है। जो ये रसेंद्री पे जो वश कर लेता है और उसकी फिर सारी इंद्रियां उसके वश में हो जाती है। लेकिन परिणाम जब सत चलता अगर रहेगा, जब आप रूखा सूखा पाएंगे तो नाम जब चलता रहेगा। जो हमारे पूर्वज संत जन हैं वो कैसे रहते थे, देखिए आप सभी उनकी जीवनी देखिए। जो पहले संत होते थे एक झोपड़ी में रहते थे, सिर्फ उबला हुआ पाते थे, पंखा नहीं होता था, लाइट कुछ नहीं होता था, आराम से भजन करते थे। आज भी तटीय स्थान पर चले जाइए, देख लीजिएगा वास्तविकता। प्रमाण चाहते हैं तटीय आश्रम चले जाइएगा, तटीय स्थान जाएंगे देख लीजिएगा, कोई बिजली नहीं,
कोई मखमली वो गद्दे नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई मखमली गद्दे नहीं। आज भी वैसे भजन करते हैं। एक साधक को वैसे ही भजन करना चाहिए और वैसा ही आहार उसे पाना चाहिए। इसलिए जानिए, बहुत अभी भी जो दादा गुरु जी हैं तो उनकी जीवनी जैसे पहले थी आज भी उनकी जीवनी वैसी ही है। सिर्फ नाम मात्र नमक और मीठा तो आज भी उनके यहाँ प्रवेश नहीं है मीठे का। श्री जी को दूध जब भोग लगाते हैं तो बस उबाला और बस ऐसे ही, कभी मीठे का प्रयोग नहीं किया। और सिर्फ 2 रोटी और उबली हुई सब्जी, उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी आज भी वास्तविक प्रमाण नहीं। सिर्फ तीसरी कोई चीज नहीं, सिर्फ 2 रोटी, पहले भी और आज भी ऐसे ही है, और वो भी चूल्हे पर। और कितने समय से हम देखते आए और आज तक कैसे ही। तो देखिए जानिए, रहने में हमें ये सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कहे ना कि नहीं खूब भोग पाओ, सब कुछ पाओ और हो जाएगा भजन, अरे कैसे होगा। ज़्यादा पाएंगे तो आलस आता है, आलस आता है, ज़्यादा पा लें। इसलिए अल्प आहार लें और हो सके सात्विक आहार। ये नहीं कि हम सात्विक आहार पा रहे हैं लेकिन उसमें स्वाद की दृष्टि ना रखें। और अगर हमारी माने तो आज आप सभी कर देखिए, एक समय आज आप सभी ऐसा भोजन पाए कि जो सिर्फ उबला हुआ हो, सिर्फ उबली हुई दाल और उसमें कोई छौंक नहीं और किंचित मात्र नमक बस, और 2 रोटी, ये पाके देखिएगा और आपको सच्चाई आपके सभी के सामने आ जाएगी। आप सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। और फिर खुद को परिवर्तित कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि भोजन पाइए ही नहीं, वो मूर्खता होगी, उसे मूर्खता कही जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, पाइए लेकिन भूख से कम, थोड़ा आहार, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं, ज़्यादा मिर्च मसाले, सिर्फ थोड़ा अल्प आहार, जिससे आपका जीवन जो है वो लंबा भी होता है। कहते हैं ना, जीवन निरोगी हो जाता है, कोई रोग नहीं रहता इस शरीर में। क्योंकि अगर भजन करना है तो शरीर भी तो स्वस्थ होना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ, अब इतने बड़े तो आप और हम सिद्ध है नहीं कि शरीर कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, कैसा भी दर्द क्यों ना और भजन हो रहा, ऐसे तो कोई भी नहीं है, कहने की बातें हैं। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कि जो बाहर की तो पदार्थ आपको बिल्कुल नहीं पाने हैं, और जो आप खुद पदार्थ बना के पा रहे हैं उसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाला ऐसा कोई स्वाद की दृष्टि से नहीं, और थोड़ा पाइए और ज़्यादा जीवित रहिए। और जीवन भर जितना समय आपके पास शेष बचा है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें जितना हो सके उतना श्री राधा नाम आप सभी अवश्य जपें। जय श्री राधा। और जैसा कि आप सभी को बता दिया गया है कि 26 तारीख को दिन शनिवार को श्री होडल जो है वहाँ पे सत्संग होगा। तो शाम को जो सत्संग का समय 5 बजे से आरंभ होगा, और आप सभी को जो पता है वो बता दिया गया है, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच कर सत्संग का लाभ उठाएं। और देखिए, एक बार हम बार बार कहना चाहेंगे, जो ये सत्संग होता है ना, एक वक्ता जो सत्संग सुना रहा है, चाहे कथाकार हो, वो तो बस एक ना बंसी होता है, बस एक बंसी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि उसे बजाने वाले सिर्फ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जैसा चाहे जैसा बजाते हैं, बंसी वैसे ही बजती है। ऐसे ही एक वक्ता होता है, ठाकुर जी श्री जी जो बुलवाना चाहे वो वही बोलता है। इसलिए जाने, और बस आपसे यही कहना चाहेंगे वीडी पांडे जी कह रहे हैं, दिन भर हार्ड वर्क करके 2 रोटी से क्या होगा राधे जी, खेती बाड़ी के काम में हम खाकर कैसे होगा। वीडी पांडे जी, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि भूख से कम खाना चाहिए, ज़्यादा भोजन नहीं पाना चाहिए। देखिए बुद्धि, देखिए रसेंद्री ने अभी से ही कैसे आप पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि कम आहार, कम खाइए, सिर्फ आपको जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाइए, और फिर देखिएगा। और बाकी आप सभी को समझाना हमारा कार्य है, और बाकी श्री जी की जिन पर कृपा होगी उन पर श्री जी यहाँ श्री धाम वृंदावन में भी बुलाएंगी और उनसे भजन भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ होता है वो कृपा से होता है। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते रहेंगे। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि श्री जी हम आप और सभी को अवश्य मिलेंगे। जय